सरगुजा में बीजेपी के कई पावर सेंटर हैं। क्या ये माना जाए कि अगला पावर सेंटर विश्वविजय सिंह तोमर होंगे? कार्यालय से ही भाजपा चलेगी और एक एक व्यक्ति के दरवाजे तक जाएगी और वही चलता रहा और वही आगे भी चलेगा। विपक्ष में टीएस सिंहदेव के खिलाफ अगर कोई खुल के पहली बार उग्र आंदोलन किया तो विश्वविजय सिंह तोमर। स्वाभाविक रूप से जो वहाँ के लोग थे और उनकी जो चिंताएं थी उसका एक प्रतिनिधित्व हमने किया और संघर्ष किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती एक बड़ा मुद्दा, क्या जिम्मेदारों से, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात करके युवाओं के हित के लिए उस बात को रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके लिए चिंता और सबका विकास हो, इस पर पूरा काम कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष 125 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ी पदयात्रा की। परिणाम क्या हुआ? क्या भूमिका होगी खास करके युवाओं को लेकर? बार बार पूछ रहा हूं मैं क्योंकि अपनी भूमिका के बारे में आप नहीं बता रहे। जो बेहतर हो पाएगा छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आयोग भी करेगा, मंत्रालय भी करेगा। पोस्टर का नेता होने का भी आरोप आप पे लगता है? सरगुजा को जो जानता है साहब, उसको पता है कि मैं जब यहाँ से अध्यक्ष बनने के बाद गया तो लोगों ने कितने आत्मीयता से स्वागत किया। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक के बाद एक उभरते हुए सितारे दिखाई पड़े, आसमान पे चमकदार नेता दिखाई पड़े, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने पहुंचे हैं जो अपने कार्यशैली से, अपने व्यवहार से, अपने नेतृत्व क्षमता से न केवल सरगुजा संभाग से निकल के राजधानी रायपुर तक पहुंचे, बल्कि युवा आयोग जैसे प्रमुख आयोग में अध्यक्ष के पद पे सुशोभित हुए। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं विश्वविजय सिंह तोमर के पास, जिससे बातचीत करेंगे। विश्वविजय जी, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में हमारे। विश्वविजय सिंह तोमर कौन है? लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। जब नाम का ऐलान हुआ कि विश्वविजय सिंह तोमर युवा आयोग के अध्यक्ष होंगे तो लोग खोजने लगे कि कौन है विश्वविजय सिंह तोमर। आपके शब्दों में? विश्वविजय एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है। विश्वविजय एक सरगुजा के हितों की चिंता करने वाला सामान्य नागरिक है और विश्वविजय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक है जो भारत माता की जय में विश्वास रखता है। और सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये बात बखूबी पता है कि हमारे पास कुछ करने को है तो सिर्फ परिश्रम है, व्यवहार है और इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और जो हमारा संगठन है, हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो दल है, उसके प्रति अटूट निष्ठा है मुझे। और मुझे यह विश्वास है अपने संगठन के प्रति कि यदि हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमको देखने वाले, हमको पहचानने वाले हमारे लोग वरिष्ठ बैठे हैं और मुझे सिर्फ अपना काम करना है। बाकी जैसे प्रभु हनुमान जी की कृपा होगी, माँ महामाया हमारी माँ हैं, कुल देवी हैं, हमारे शहर की देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं, उनकी कृपा होगी तो वरिष्ठों की नज़र जरूर पड़ेगी और जीवन में अच्छा होगा। और हम सिर्फ परिश्रम पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे पास परिश्रम व्यवहार के अलावा और कुछ है नहीं। आपने कहा कि बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता। आपके फैमिली में बहुत सारे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के करीबी हैं। आप कैसे अलग विचारधारा पे आ गए, बीजेपी से जुड़ गए आप? हाँ, ये एक अलग, थोड़ा मुझे लगता है कि ये बताना आवश्यक है। मेरे पिताजी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे हैं। मेरे पिताजी जब जनता पार्टी थी 1975 के बाद, आपातकाल के बाद ऐसा, तो उस समय भी वो सक्रिय कार्यकर्ता जनता पार्टी के थे। तो ये जो परिवार वाले किसी हमारे बुआ, हमारे फूफा, हमारे, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा जोड़ने यदि किसी को खोजना होगा तो मिल जाएंगे। लेकिन मेरे पिताजी जो हैं उनसे विश्व हिंदू परिषद और इससे जुड़े रहे हैं। और मैं जब से, मुझे लगता है कि पीजी कॉलेज में मेरी एडमिशन 2006 की है, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, उस दिन से मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। क्यों चर्चा की जा रही है? क्या विश्वविजय सिंह तोमर स्थानीय नहीं है? कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहरी को अध्यक्ष बना दिया गया। क्या आप स्थानीय नहीं है? आप मेरा फेसबुक में बायो निकाल सकते हैं। मेरा जन्म से लेकर मेरी पढ़ाई लिखाई सब अंबिकापुर की ही है। मेरे पिताजी का भी जन्म अंबिकापुर में ही है। तो बाहरी और भीतरी कैसे होता है? और जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो पहले इटली से आए लोग को बाहरी मानते हैं कि नहीं, वो पहले तय कर ले। विश्वविजय का तो उसके बाद का विषय है। तो क्यों चर्चा हो रही है? राजधानी तक चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने एक बाहरी युवा को युवा आयोग में बैठा दिया, ऐसा करके। आज पहला इंटरव्यू है अध्यक्ष बनने के बाद। मुझे लगता है कि आप हैं तो आपके कारण ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज ये है कि क्या विजन लेके चले हैं आप? आपने कहा 2006 में जब एडमिशन हुआ पीजी कॉलेज में
तब से लेके आप सक्रिय हैं, क्या विजन लेके चल रहे? युवा आयोग एक बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश भर की युवाओं की निगाहें अब आपकी तरफ घूम रही है। देखिए, 2006 में से पहले भी हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे शुरू से बचपन से बहुत पसंद है। उनकी कविताएं, उनकी वाक शैली, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा। और अटल बिहारी वाजपेयी से प्रभावित रहा तो स्वाभाविक रूप से उस दल के प्रति भी अपन अखबारों में, न्यूज में हम लगातार देखते थे। तो स्वाभाविक रूप से जब 11वीं 12वीं में भी थे, हाई स्कूल में भी थे, कुछ बातें होती थी तो हमारी निष्ठा, हमारा विचार जो था इसके प्रति ही ज्यादा झुकाव रहता था। तो हमारे एक विधायक थे, और विधायक तो थे ही, लेकिन हमारे बहुत ही वरिष्ठ है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, ऐसे श्रद्धेय रविशंकर त्रिपाठी जी। मेरा पारिवारिक संबंध उस परिवार से हमारा है, मेरे पिताजी का, हमारे दादाजी के समय से ऐसा। तो उनसे जब मैंने कहा कि मुझे विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करना है, तो उनके ही माध्यम से विद्यार्थी परिषद उस समय जो हमारे वरिष्ठ थे, हमसे संपर्क हुआ। और लगातार कभी मैंने पद के बारे में नहीं सोचा। मुझे काम जो बताया जाता है, जो मुझे काम दिया जाता है, उस काम को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ पूरा करना, यही मैं उसको अपना लक्ष्य मानता हूं। और कोई बहुत लंबा सोच करके कि आने वाले 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, मैं नहीं सोचता। जो वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं, जो काम मुझे दिया गया, वो अच्छे से कितने निष्ठा के साथ और कितने समर्पण से मैं पूरा कर लूं, फिर उसके बाद जो आएगा उसको पूरा करना। तो ये सफर चलता रहा। आज 2006 से 2024 आ गया, 18 साल देखते देखते बीत गए, पता नहीं चला। और 2011 से मैं युवा मोर्चा में हूं, और भारतीय जनता युवा मोर्चा में अंबिकापुर शहर में मंडल कार्य समिति के सदस्य के नाते मेरा सफर शुरू हुआ। फिर मंडल कार्य समिति सदस्य से मंडल के उपाध्यक्ष, फिर जिला में सह कार्यालय मंत्री का, फिर हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो संगठन ने मुझे मौका दिया प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनने का, और जशपुर जिला के सह प्रभारी के नाते युवा मोर्चा में मैंने काम किया। तो ये सफर चलता रहा, और धीरे धीरे फिर अभी जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी मिली विपक्ष में। और हमारे यहाँ 2-2-3 सीट में 2 मिनिस्टर थे, एक डिप्टी सीएम थे, एक और भी वरिष्ठ मंत्री थे। और उनके बीच में उनके कामों को, सरगुजा के हित की चिंता करते हुए हमने लगातार संघर्ष किया सरगुजा में। विपक्ष में टीएस सिंहदेव के खिलाफ अगर कोई खुल के पहली बार उग्र आंदोलन किया तो विश्वविजय सिंह तोमर, जब एम्स वाला मामला आया, कितना हाइप मिला उससे और क्या तैयारी थी? उसके पहले भी शराब के विरोध में उस समय हमारे जो आंदोलन थे, कई थे कि उनके वो भेंट करना था, तो उनका एक ऐसा ऑरा है कि लोग थोड़ा सा, लेकिन हमने जो दल ने जो मुझे कहा वो हमने पूरा करने का प्रयास किया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। और टीएस सिंहदेव जितने वरिष्ठ मंत्री थे, 14 के 14 विधायक उनके साथ थे, और जिस प्रकार से उन्होंने सरगुजा को इग्नोर करने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक रूप से जो वहां के लोग थे और उनकी जो चिंताएं थी, तो वो उसका एक प्रतिनिधित्व तो हमने किया और संघर्ष किया, और लोगों ने का रुझान भी उससे दिखा। 14 की 14 सीटों में सरगुजा में कांग्रेस साफ हो गई। तो टीएस सिंहदेव जी हो, अजीत भगत हो, व्यक्तिगत किसी से हमारा दुराव नहीं, सबका सम्मान है, हमारे बहुत वरिष्ठ है, लेकिन दलीय निष्ठा जो है और जो हमारा काम है और सरगुजा के हित की जो चुनौतियां थी, उस पर हमने लगातार काम किया। और सरगुजा में बीजेपी के कई पावर सेंटर हैं, क्या ये माना जाए कि अगला पावर सेंटर विश्वविजय सिंह तोमर होंगे? सरगुजा में बीजेपी के एक ही पावर सेंटर है, कमल फूल, और संकल्प भवन हमारा जो कार्यालय है, उसके अलावा कोई पावर सेंटर नहीं। और कार्यालय से ही भाजपा चलेगी और एक एक व्यक्ति के दरवाजे तक जाएगी, और वही चलता रहा और वही आगे भी चलेगा। आने वाले समय में टीएस सिंहदेव बनाम विजय सिंह तोमर हो सकते हैं? वो बहुत बड़े लोग हैं साहब, 100, 500, 700 करोड़ की संपत्ति हो रही, हम सामान्य कार्यकर्ता। मैंने कहा ना कि उनके घर एक छोटा बच्चा भी होगा तो सब लोग जान जाएंगे कि उनके यहाँ कुछ हुआ है। हमारे पास परिश्रम और व्यवहार के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ परिश्रम पर विश्वास करता हूं, अपने कर्मों पर विश्वास करता हूं, और मेरे दल के लोग, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका जो मुझ पर विश्वास है, उस विश्वास में खरा उतरूं। मुझे बस इतनी चिंता और लोगों के विश्वास पर खरा उतरूं। अच्छा, एक विश्वविजय सिंह के लिए एक बात ये कही जा रही है कि रायपुर से, दिल्ली से जो भी कार्यक्रम आए, दिल खोल के, खूब मेहनत से जुट के उसको पूरा किया गया, लेकिन स्थानीय बॉडी में कभी तालमेल नहीं हुआ। आपके अपने जिला अध्यक्ष, महामंत्री, आप तो खुद जिला अध्यक्ष थे, महामंत्री, उपाध्यक्ष, बाकी जो स्थानीय बॉडी है, उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया आपका? नहीं, बिल्कुल। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो मैं जिला अध्यक्ष के रूप में कैसे काम कर पाता? मैं पार्षद भी हूं, नगर निगम में पार्षद हूं, तो टिकट भी स्थानीय स्तर पर तय होता है। मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूं, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष और वरिष्ठों का आशीर्वाद मिला ही होगा।
तो ये कई बातें कहां से आ रही मुझे नहीं पता, कई सारी बातें आपसे मुझे पता चल रही है, स्थानीयता का विषय और ऐसा ये सब विषय, ऐसा है नहीं कुछ। मुझे लगता है आज के इंटरव्यू के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्थानीयता का भी विषय और वरिष्ठों के साथ तालमेल, बहुत अच्छा तालमेल है, सबका आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे जब यहाँ आयोग के अध्यक्ष, मैं तो झारखंड में था, मुझे एक विष्णुपुर विधानसभा में जिम्मेदारी मिली है, तो शायद 23 की रात को ये आया और मैं 27 को हमारे यहाँ परिवर्तन यात्रा था, तो मैं 28 तारीख को रायपुर आया और मैं अंबिकापुर भी नहीं गया। तो 23 से 28 तक मैं अपने काम में ही था और हमारे वरिष्ठों ने भी कहा कि संगठन के काम में हो तो अपना काम करके आना। तो परिवर्तन यात्रा जिस दिन हो गया उसके बाद मैं वहां से निकला, तो यहां करके सबसे आशीर्वाद लिया। तो किसी भी प्रकार का कोई विषय इस तरह का नहीं है और आने वाले समय भी अच्छा होगा। युवाओं के दम पे कहा जाए तो 2023 में बीजेपी सत्ता में लौटेगी, मतलब सबका परिश्रम था। युवाओं को लेके जो मुद्दे उठाए गए, पीएससी का मुद्दा, बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा, तमाम तरह के मामले, उसको आपने अगुवाई की अपने क्षेत्र पे, अपने स्तर पे। वो कितना बड़ा सपोर्ट मिला सरकार बनाने को लेके? युवाओं के प्रति, सारे लोगों के प्रति भ्रष्टाचार जो था और जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी खत्म की गई थी, मतलब सब आप लोग गवाह हैं, जिस प्रकार से पीएससी में हुआ, एक एक अधिकारी, एक एक नेताओं के बच्चों रिश्तेदारों का जो चयन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और स्वाभाविक सी बात है कि जब उच्च अधिकारी इस तरीके से चुने जाएंगे तो आगे चल के वो कैसा काम करेंगे और पूरे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझने का विषय है। तो मुझे लगता है कि छोटी नौकरी में भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आप तो पूरे राज्य की बागडोर जिनके हाथों में, जिन अधिकारियों के हाथ में होने वाला है, पीएससी से जिनका चयन होता है, आप उसमें इस तरह की बातें करेंगे तो आप तो पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने का काम कर रहे हो। और ये बात सिर्फ युवाओं की नहीं है, उन युवाओं को पढ़ाने के लिए हम सरगुजा से आते हैं, दूरस्थ अंचल से आते हैं, 300 किलोमीटर दूर रायपुर से हम सब हैं। एक एक अभिभावक एक एक पैसा जोड़ करके अपने बच्चे को रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में कोचिंग करने भेजता है, दिल्ली कोचिंग करने भेजता है। उन बच्चों के साथ उन अभिभावकों का भी चिंता है, उन अभिभावकों के लिए भी चुनौती था। तो इन सब मिल करके तो जैसा किया वैसा उन्होंने पाया और छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता ने 5 साल के अंदर ही बाहर कर दिया उनको। सब इंस्पेक्टर भर्ती एक बड़ा मुद्दा, आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो बड़े प्रमुखता से उस मुद्दों को उठाते थे। अब रिजल्ट जारी करने को लेकर कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या जिम्मेदारों से, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात करके युवाओं के हित के लिए उस बात को रखेंगे आप? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री जी भी लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सारे मुद्दे जो विषय है गृह विभाग से संबंधित सब पे कर रहे हैं। मुझे इस मामले में बोलना भी उचित नहीं है। मैं अभी कल परसों ही पदभार ग्रहण किया हूं, आज पहला दिन मेरा कार्यालय जाने का है। तो आप विश्वास करिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके लिए चिंता और सबका विकास हो, इस पर पूरा काम कर रही है और उस पर विश्वास थोड़ा रखना चाहिए। कवर्धा में क्या भूमिका थी आपकी विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा चुनाव में तो मैं सरगुजा में ही था। कवर्धा भी गए थे ऐसा, विजय शर्मा जी जब चुनाव लड़ रहे थे? कवर्धा में अभी तो नहीं, कम जाना हुआ। कवर्धा में जब मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, आदरणीय विजय शर्मा जी जब अध्यक्ष थे हमारे, तो मैं बहुत प्रवास किया। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मतलब 3-3 दिन, 4-4 दिन के लिए कवर्धा जाना हुआ। और भली भांति मैं लगभग वहां रेंगाखार जंगल हो, चाहे बोरला हो, चाहे कवर्धा शहर हो, ग्रामीण हो, पंडरिया हो, पंडा तराई हो, सहसपुर लोहारा हो, तो काफी प्रवास हुआ है। तो भैया का आशीर्वाद था और उन्होंने भेजा है तो हमने काम किया। अभी उतना जाना नहीं हो पाया। अच्छा, क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे, आश्वस्त करेंगे कि युवाओं के साथ वो नहीं होगा जो पिछली सरकार में हुआ? ये सरकार सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जिस प्रकार की काम कर रही है, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, हमने जो गारंटी चुनाव के पहले दी है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार के संकल्पित है। और ये हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने बनते के साथ ही इसको प्रमाणित किया है। तो बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए कि युवाओं के साथ भी अच्छा होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी आशंका की गुंजाइश नहीं है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर आप लोग आंदोलन करते थे, सरकार आई, बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ। कांग्रेस कहती है कि साहब हमने तो बजट में प्रावधान किया था, फिर भी सरकार ने बंद कर दिया। कैसे साधेंगे युवाओं को, कैसे विश्वास दिलाएंगे? ये भूपेश बघेल की सरकार जो थी, ये काम कम ढोल ज्यादा बजाती थी। ये गोबर भी खरीद रहे थे, ये बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे थे, ये महिलाओं के लिए भी 500 देने का वादा किया। यदि आप सही रहते तो 5 साल में आप नहीं जाते साहब। आप कल्पना करिए कि ये 2000 में बिना चुनाव के, चूंकि राज्य गठन हुआ, इनकी सरकार बनी और छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 साल इनको बाहर कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने और 15 साल सरकार चली। 3 साल के बाद 15 साल फिर इनके जो गंगा जल की कसम खा करके और झूठे वादे और सारी चीजें थी, फिर ये सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुए,
लेकिन 5 साल में इन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया। और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये साय साय चलेगी और बहुत लंबा चलेगी, ऐसा विश्वास रखें। सरगुजा में क्या हुआ ऐसा कि 14 की 14 सीटें बीजेपी के खाते में? अहंकार कांग्रेस के लोगों की बढ़ी हुई थी। सरगुजा वासियों को ठगा जा रहा था। हमारे नेता जो उप मुख्यमंत्री उस समय के थे वो 3 बार के विधायक हो चुके थे। जो सीतापुर विधायक थे वो 4 बार के विधायक थे। और एक लुंड्रा है वहां से भी, चूंकि उनका परिवार ही वो लगातार लड़ता रहा है, तो वो भी लंबे समय से थे। तो काम वो लोग सिर्फ बहाने बनाते थे कि हम विपक्ष में हैं, पहले करते थे। और जब सरकार आई तो लोग बोले अब तो भी सब कुछ आपके पास है, आप उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अपने परिवार के सदस्यों को जिला पंचायत से लेकर नगरीय निकाय सब जगह आप सेट कर दिए, अब तो काम करो। उस समय इनकी पोल खुली। अभी तक तो बहाने बना के ढकते रहे, लेकिन जब सब चीज मिलने के बाद भी स्वभाव नहीं बदलता साहब। तो जिसका जैसा स्वभाव है वो तो लोगों को दिख गया और लोगों ने नमस्ते कर दिया। और ये पूरे 14 सीटों में इसका परिणाम है। मैंने कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि मैं सरगुजा नहीं छोड़ूंगा, मतलब सरगुजा में दोबारा मैं जीत के आऊंगा और सत्ता स्थापित करूंगा। बिल्कुल, सरगुजा छोड़ना भी नहीं चाहिए, सबका सरगुजा है। वैचारिक रूप से हम जरूर अलग हैं, लेकिन क्यों छोड़ना चाहिए सरगुजा? नहीं, राजनीतिक तौर पे सरगुजा नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं राजनीतिक स्थापित रूप होऊंगा। से देखिए, अहंकार अभिमान किसी का नहीं चलता है। ये लोकतंत्र है और जनता इसकी मालिक है। हम यदि काम करेंगे, लोगों के लिए लगे रहेंगे, लोगों के लिए जूझेंगे, तो लोगों का विश्वास जरूर अर्जित करेंगे। लेकिन यदि हम लोगों से ही जुड़ाव नहीं रखेंगे, हम अपने एक कॉकस में घिरे रहेंगे, तो ये जो हुआ है ये आगे भी होगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। और सरगुजा में हम कोशिश करते हैं कि गांव-गांव तक, और मैं खुद भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना, हमारी चूंकि परंपरा रही जहां से हम सीख के आए, जो हमारी नर्सरी है, प्रवास का बड़ा महत्व है। मैं अपने मंडलों में रात्रि प्रवास किया। 12 मंडल मेरे सरगुजा जिले में है, वहां मैं रात को रुकना। कई जगह रात को भोजन मिला, कई बार नहीं मिला, सुबह नाश्ता मिला, नहीं मिला। लेकिन जब रात को किसी अपने कार्यकर्ता के घर में रुकते हैं तो उस पूरे परिवार से हमारा एक मेल होता है, हमारा एक विश्वास जमता है और अगल बगल सब एक मैसेज जाता है। और हम भी उस बात को, वहां क्या चीजें चल रही, नहीं चल रही, क्या बातें, उस तक पहुंचते हैं। तो प्रवास विपक्ष में हम थे, क्या होगा नहीं होगा इसकी चिंता किए बिना हमने लोगों से संपर्क किया, रात्रि को विश्राम किया, प्रवास किया और लगातार 3-3 दिन तक हम मंडलों में रहे। चाहते तो अंबिकापुर वहां से 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर कभी वापस आ जाते, लेकिन जो हमारी परंपरा आ रही है, जो हमको सिखाया गया है प्रवास का महत्व, रात्रि विश्राम करने का, उसका हमने पालन किया और कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी और सरगुजा भी अच्छा हुआ। अंबिकापुर सीट 100 वोट से भी कम का अंतर रहा हार जीत का। कहते हैं कि वो हो गया धोखा, मतलब टीएस सिंहदेव के शब्दों में कह रहा हूं कि धोखा हो गया कहीं पे, अब दोबारा ऐसा धोखा कभी नहीं होगा। शायद आप चुनाव के पहले भी उनसे इंटरव्यू जरूर किए होंगे। वो यही कहते थे कि 1 वोट से भी जीतना होता है। ये उन्हीं का लाइन है। तो ये वो करें उसको कि 93-94 वोट का भी जीतना होता है, स्वीकार करना चाहिए। इसमें धोखा क्या है? पहली बार भी जब जीते थे तो 700-800 वोट से जीते थे, तो हम कह सकते थे वो धोखा हो गया होगा। तो स्वीकार करना चाहिए, जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। एक ये भी कहा जाता है कि आप जहां भी जिम्मेदारी आपको मिलती है अपने हिसाब से आप काम करते हैं संगठन के लिए, मतलब दूसरे के इन्फ्लुएंस में आप नहीं आते, दूसरे के प्रभाव में नहीं आते हैं। क्यों ऐसा? अटल जी की एक पंक्ति मेरा बड़ा ध्येय वाक्य है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। मैंने कहा ना, अटूट विश्वास मेरा संगठन के प्रति। तो जो कहा जाएगा वो मैं करूंगा और सबको साथ लेकर के करूंगा, बड़ों का मार्गदर्शन लेके करूंगा, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेके करूंगा और अपने युवा साथियों की ऊर्जा को समाहित करके हम सब काम करेंगे। उसमें ये विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त बीजेपी को बतौर विपक्ष धरातल पे उतरने में लगभग साल भर का समय लगा और कहा भी जाता है कि 1 साल के बाद ही सरकार का आकलन किया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में 2023 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तीसरे महीने से कांग्रेस धरातल पर उतर के संघर्ष कर रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद हम लोग कांग्रेस सरकार में ही, हम लोग सरकार से बाहर थे, तो एक बार थोड़ा मौका लगना चाहिए कि क्या कर रही है सरकार। आप पहले दिन से ही करोगे मतलब आपकी कुंठा दर्शाती है। भाई जनादेश है, उस जनादेश के अनुसार कोई सरकार बनती है तो उसको थोड़ा समय काम करने के लिए जरूर देना चाहिए। हाँ, जहां गलत करे उसको बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन आप समय नहीं दिए, पहला ही दिन से हल्ला करने लगे
तो फिर ये आपकी कुंठा दर्शाती है, फिर आप जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको समय भी दिया, जहां गलत थे वहां आईना भी दिखाया, और इस प्रकार से, और यदि हम काम नहीं करते, हम विपक्ष में संघर्ष नहीं करते, तो सरकार कैसे बनती साहब? तो इनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और इनको दिक्कत ये लग रहा है कांग्रेस वालों को कि मौका नहीं मिल रहा है। आप जिन बेरोजगारी भत्ता की बात की, एक तो 100 में से 5 को मिला, नहीं मिला, ऐसा हाल था। वो भी कब मिला? जब चुनाव सर पर आ गया, 6 महीना नहीं बचा। हमने सरकार बनते के साथ किसानों के लिए जो किया, धान का रेट जो दिया, युवाओं के लिए, महिलाओं को जो महतारी सम्मान निधि हमारा जो था, महतारी वंदन योजना जो था, वो कब से देना शुरू किया। तो इनको तो ये लग रहा है कि तो ऐसी सरकार है जो पहले दिन से काम पे है, तो करे क्या, और चुप रह जाएंगे तो फिर तो ये मौका ही नहीं मिलेगा। तो कर रहे हैं और करना चाहिए। मतलब ये सोचिए कि सरकार बनने के 4 महीने 5 महीने बाद ही विधानसभा घेराव का बड़ा आयोजन करना, बड़ा आंदोलन करना, ये बताता है कि कांग्रेस हर मुद्दे पे आने वाले समय में बड़ी राजनीति करेगी। देखिए साहब, कोई मुद्दा है नहीं, ये विष्णुदेव साई जी की सरकार है। उस सर्व हित को, सर्व वर्गों को ध्यान में रख करके सबकी चिंता करने वाली सरकार है, और सबके हित की चिंता करते विकास के जो काम है लगातार हम सब कर रहे हैं। तो हमारा जो काम हम सब कर रहे हैं, उनको क्या लगता है, क्या बेचैनी है, वो उसका जवाब वही दे पाएंगे। और मुझे ये लगता है, और हम सबकी जो सरकार है वो इतना अच्छा काम करेगी कि कभी मौका नहीं मिलने वाला है। अच्छा, इसी से एक और सवाल है कि कांग्रेस के अध्यक्ष 125 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं कानून व्यवस्था को लेके। इसलिए मैं कानून व्यवस्था के सवाल आपसे ले लिए क्योंकि विजय शर्मा की बॉडी में आप प्रदेश का नेतृत्व आप करते थे। कानून व्यवस्था, कानून विभाग उनके पास, गृह विभाग उनके पास है। एक तो वो कानून व्यवस्था पे जवाब दे दीजिए, दूसरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष का 125 किलोमीटर का पदयात्रा, इस पे जरा जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ी पदयात्रा की। परिणाम क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष बन गए लोकसभा में। नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही था, नेता सदन बनना के लिए वो पदयात्रा थी, नेता विपक्ष बनने के लिए पदयात्रा नहीं थी। आप चुनाव के पहले उनसे पूछ लेते कि क्या पदयात्रा नेता विपक्ष बनने के लिए कर रहे थे? हाँ कह दे तो हाँ तो नहीं कहे होंगे। और नेता सदन बनने की तैयारी कर रहे थे, पर बने नेता विपक्ष। तो पॉलिटिकल जो वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं, वो अलग अलग प्रकार से अपना अपना काम करते हैं, किंतु आम जनता को, लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि हमारे लिए अच्छा कौन है और हमारे लिए विकास के कार्य कौन कर सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता कौन कर सकता है, भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित है। और यह लोकसभा चुनाव में भी दिखा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और रहेगी कानून व्यवस्था की आपकी बात, तो विजय शर्मा जी को जो लोग भी व्यक्तिगत जानते हैं, अद्भुत व्यक्तित्व, कर्म पे विश्वास, और किसी भी प्रकार का कोई द्वेष, राग, भय, लालच से मुक्त, बहुत ही सुरक्षित हाथों में है छत्तीसगढ़ का भविष्य। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, पूरा मंत्रिमंडल, तो जो भी होगा कानून व्यवस्था की दृष्टि बहुत अच्छे से डील हो रही है और आगे भी होगी, कहीं कुछ। दीपक बैज 125 किलोमीटर पदयात्रा कैसे देखते हैं आप? उनके लोग कैसे देखते हैं वो ज्यादा जरूरी है। भूपेश बघेल उसके बारे में क्या कहते हैं, टी.एस. सिंहदेव जी क्या कहते हैं, हम तो देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। आने वाले समय में जवाब मिलेगा, और सरकार अपना काम कर रही है और वो अपना काम कर रही है। सरगुजा ने 14 विधायक 18 में कांग्रेस को, 14 विधायक 23 में बीजेपी को, इतिहास रहा दोनों बार का। आज भी सरगुजा जाने के लिए सड़कों की स्थिति पे चर्चाएं होती है। अब चूंकि मुख्यमंत्री भी सरगुजा संभाग से हैं, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, 14 के 14 विधायक हैं, सांसद आपके हैं। क्या आने वाले 5 साल के बाद इस तरह के सवाल अब कभी नहीं होंगे? देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है और हमारे जो नेशनल हाईवे के मिनिस्टर हैं माननीय नितिन गडकरी जी, अभी अंबिकापुर से आने में 4.5 घंटे लगते हैं। इतनी चमचमाती सड़क है और नेशनल हाईवे है। तो हमारी केंद्र की सरकार की देन है जिसमें, और रह गई अंदरूनी सड़कों की बात, तो अभी हमारी सरकार को 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, बीच में बारिश है, लोकसभा चुनाव थी, उसके पहले इनकी सरकार थी। ये कैसा रोड बनाए कि पहली बारिश में ही ये हाल हो गया। और उस पर भी दुर्भाग्य देखिए, मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि अभी हमने सरकार बनने के बाद हमको आंदोलन करना पड़ा कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, और अब चूंकि इनको इवेंट करना है, अपने पदयात्रा की बात बार बार की, इसलिए मैं बता रहा हूं कि टी.एस. सिंहदेव जी ने जीएसबी एक मटेरियल होता है, मिट्टी, मुर्रम और गिट्टी का मिक्सिंग, ऐसे गिट्टी जैसा, उसको एनएच में कुछ जगह पर गिरवा दिया और सभी एकदम खबर फैलाया कि
अपने पैसे से, अपने मद से उन्होंने सड़क बनवा दी। नेशनल हाईवे जो अंबिकापुर नगर निगम के अंदर है, हम भी 10 साल सरकार में रहे नगर निगम में, और देखिए नगर निगम के अंदर जो काम है ना, उसको मरम्मत करने के लिए हमको किसी विभाग को पूछने की आवश्यकता नहीं। हमको बहाना करने तो हमारे पास 100 बहाने हैं। और जब महापौर आपके हैं और आपको निजी पैसे से जीएसपी गिराना पड़ रहा है, तो आप तो अपने महापौर के काम और कार्यशैली पर सवाल खुद ही उठा रहे हो, पहला। दूसरा, हमने तुरंत एक जगह पर जो रोड में गड्ढे थे, वहां आईना लेकर, चश्मे लेकर के प्रदर्शन किया। वो चश्मा इसलिए था कि साहब नगर निगम में आपकी सरकार है, ये रोड आपको नहीं दिख रहा है, ये रोड आपको दिख रहा है, तो ये क्या, इसके बारे में क्या है। और उनके जीएसबी गिराने का नुकसान ये हुआ कि जो सामान्य गड्ढा था और उसमें मिट्टी या कुछ ऐसा भर करके बराबर कर सकते थे, गिट्टी भर करके, उसके बदले वो पूरे वो जो चांद की सतह पर या मंगल के सतह पर गोल गोल गड्ढे जो ट्रक के पहियों से होता है, वो और बदतर स्थिति में चला गया। आप अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए लोगों के जीवन संकट में डालने का काम कर रहे हो। और कौन अधिकार देता है कि आप अपने पैसे से सड़क पर करो? और 5 ट्रॉली जीएसपी में आपने अंबिकापुर की सड़कों की मरम्मत करा दी। तो ये अब इतने बड़े आदमी है कि मुझे कहना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक फेक प्रोपेगेंडा था। और नगर निगम की सड़कों आप जो जहां आपको काम करो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और एनएच हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यू कहीं भी, यदि नगर निगम क्षेत्र के अंदर की सड़कें हैं तो उसको मरम्मत करने के लिए नगर निगम को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप करना क्या चाह रहे हो साहब? ये सवाल तो आप लोग उनसे पूछना चाहिए। तो ये जो है आने वाले समय में सब ठीक होगा। और पहली बरसात आई और ये खराब हो गया, तो जो इन्होंने सड़कें किस क्वालिटी का बनाया होगा, तो इनसे पूछना चाहिए कि पहली बरसात में ये हाल हो गया। अब चूंकि चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, बारिश थी, अब जो भी काम होना शुरू होगा, आने समय आ ही गया सड़क के लिए। बस्तर से सरगुजा तक विश्वविजय सिंह तोमर, क्या भूमिका होगी खास करके युवाओं को लेकर? बार बार पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि अपनी भूमिका के बारे में आप नहीं बता रहे। आज पहला दिन है, अभी जा रहा हूं, समझ लूं एक बार क्या है, कैसा है, क्या हमारी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, हमारी क्या बाध्यताएं हैं, हमारी क्या सीमाएं हैं, और मंत्रालय से क्या है। बट फिर बैठेंगे तो खुलकर बातचीत होगी। आप बिल्कुल मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मैं बहुत ही मीडिया फ्रेंडली हूं, बातचीत करने में गुरेज नहीं करता। लेकिन आज पहला ही दिन है तो मैं थोड़ा समझ लूं, फिर उसको अच्छे से बात करेंगे। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार सभी वर्गों का ख्याल रखने वाली सरकार है, तो युवा भी उसके बीच में है। और मुझे एक यदि जिम्मेदारी मिली है तो जो बेहतर हो पाएगा छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, आयोग भी करेगा, मंत्रालय भी करेगा, और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। पोस्टर का नेता होने का भी आरोप आप पे लगता है कि साहब पोस्टर बड़े बड़े लगा लेते हैं, इसलिए क्योंकि आपका खुद का फ्लैक्स का काम है, पूरे शहर में अपने पोस्टर लगा के चमक जाते हैं आप। सरगुजा को जो जानता है साहब, उसको पता है कि मैं जब यहां से अध्यक्ष बनने के बाद गया तो लोगों ने कितने आत्मीयता से स्वागत किया। और आपकी जानकारी एक बता दूं कि मेरा फ्लैक्स का मशीन पिछले 3 महीने से खराब है, और इधर काम भी है। तो ये चीजें चलती रहती है राजनीति में, हम तैयार हैं। और लेकिन लोगों की आत्मीयताएं हैं, लोगों का प्यार है, युवाओं का जोश है, और ये आप सेट करके नहीं पा सकते। ये आपका प्यार, आपका व्यवहार, आपका कर्म, लोगों का आपके प्रति स्नेह है, उसी से संभव है। आप ये ऐसे ही है, प्रेम से ही है। आरोप क्या है क्या नहीं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, उज्जवल भविष्य आपका हो। 5 साल आप ऐसा काम कर जाए युवा आयोग में, क्योंकि आयोग का गठन तो कई साल पहले हुआ, कई काम हुए, लेकिन रिमार्केबल काम की अगर बात कर ली जाए तो आज भी हमको ढूंढना पड़ता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसा काम करें कि आने वाले समय में हम उन कामों पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।